कौन दे रहा है संरक्षण? कौन है वो अपराधी? अरे आपराधिक घटनाओं को संरक्षित करने का किसी को औकात नहीं है बिहार में, तो वहां तो बोली निकल नहीं रहा है। ये सब बेचारा तो अमित शाह का नौकरी करने वाला है, ये सब क्या बोलेगा? उनके चाचा को धमकी मिल गया है, अब भतीजा क्या कर रहा है? कब आए? पटना आ गए क्या? इसलिए चिराग पासवान जी केवल मीडिया में बने रहने के लिए बयान देते हैं और इसके अलावा अब आते जाते रहते हैं, परमानेंट रहते भी नहीं, इसलिए बिहार के बारे में उनको बहुत कम जानकारी है। गांव तो लगता है कभी साल में एक आध बार जाते हैं, अब गांव के बारे में बोलते, बताइए तो। उनका गांव में बिजली हम पहुंचाए, सड़क हम लोग बनवाए, पुल हम लोग बनवाए, ये बेचारे कभी गाँवों नहीं जाते हैं। गांव का लोग अगर बिना सिक्योरिटी के चल जाएं तो पहचानबो नहीं करेगा कौन है ये। अरे बिहार की जनता को कानून का राज, विकास, सद्भाव, इसका टेस्ट लग चुका है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार है हमारे साथ, जुड़ेंगे, बात कर रहे हैं। नीरज जी, बिहार में लगातार आपराधिक घटना हो रही है, उसको लेकर चिराग पासवान सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि लगातार अपराधियों को संरक्षित किया जा रहा है जदयू और आरजेडी की तरफ से। अरे भाई, उनके चाचा को धमकी मिल गया है, अब भतीजा क्या कर रहा है? एक ही कुनबे में हैं। कब आए? पटना आ गए क्या? वो तो पॉलिटिकल टूरिस्ट है, आते जाते रहते हैं। अरे आपराधिक घटनाओं को संरक्षित करने का किसी को औकात नहीं है बिहार में, और यह बात जगजाहिर है। बिहार के आम आवाम इतना सचेत है कि कोई हिम्मत नहीं कर सकता है। करेगा तो जरा एक उदाहरण, नाम बोलने में उनको दिक्कत होता है। अरे इंग्लिश स्कूल में पढ़े हैं वो ठीक है, लेकिन संज्ञा नाउन खाली प्रोनाउन पढ़े थे, नाउन पढ़वे नहीं किए हैं। नाउन में बोलना चाहिए। कौन दे रहा है संरक्षण? कौन है वो अपराधी? तो उसका सारा डिटेल मिल जाएगा। इसलिए चिराग पासवान जी केवल मीडिया में बने रहने के लिए बयान देते हैं और इसके अलावा अब आते जाते रहते हैं, परमानेंट रहते भी नहीं, इसलिए बिहार के बारे में उनको बहुत कम जानकारी है। गांव तो लगता है कभी साल में एक आध बार जाते हैं, अब गांव के बारे में बोलते, बताइए तो। उनका गांव में बिजली हम पहुंचाए, सड़क हम लोग बनवाए, पुल हम लोग बनवाए, ये बेचारे कभी गाँवों नहीं जाते हैं। गांव का लोग अगर बिना सिक्योरिटी के चल जाएं तो पहचानबो नहीं करेगा कौन है ये लोग का हाल ही है। उपेंद्र कुशवाहा नया बिहार बनाने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 2005 के पहले का बिहार बनाइएगा या फिर नया बिहार। अब इनके बारे में क्या बोलने की जरूरत है? सम्राट अशोक को अपमानित करने वाला जो दया सिन्हा था, उसके बारे में उन्होंने पद्मश्री वापस लेने की बात की थी। तो सम्राट अशोक को जो अपमानित किया, उसी के साथ तो ही खड़े हैं, तो वहाँ तो बोली निकल नहीं रहा है। अरे ये तो बेचारे अपना पॉलिटिकल एकोमोडेशन में ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाला है, जब मन होता है 2 साल पर इधर आ गए, 2 साल पर उधर चल गए। अरे बिहार की जनता को कानून का राज, विकास, सद्भाव, इसका टेस्ट लग चुका है। इसको कोई छेड़छाड़ करने की औकात किसी में अब नहीं है। इसलिए आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, पूरी एनर्जी आप एक ही बात में लगाइए कि सम्राट अशोक को अपमानित करने वाला दया सिन्हा, जिसके पद्मश्री वापसी का आपने अभियान चलाया था, सीट मिले या नहीं मिले, समाज में आपको नहीं तो सवाल पूछेगा कि आप सम्राट अशोक को गाली देने वाला के साथ खड़े हो गए। नीरज कुमार जी, अंतिम सवाल रहेगा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर लगातार बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है, वो कह रही है कि अब राजद के बोल रहे हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। मैंने 303 को MP है कि कितना MP है बीजेपी का, कहे कि अमित शाह झूठा है, तो बोली नहीं निकल रहा था। तो ये सब बेचारा तो अमित शाह का नौकरी करने वाला है, ये सब क्या बोलेगा? जब पार्लियामेंट में हिम्मत किसी को नहीं हुआ, किसी को हिम्मत नहीं हुई, जब माननीय ललन सिंह ने कहा कि अमित शाह झूठा है, इससे बड़ा बात कुछ भी नहीं हो सकता है, जिसको टाइगर मानता है सब, और उसी को सीधा चुनौती दिया माननीय ललन सिंह ने कोई जुबान तक नहीं खुला किसी का। इसका मतलब सच सच होता है और नैतिक बल में ताकत होती है। देखिए, सच सच होता है, ऐसे में नैतिक बल में ताकत होती है। क्या कुछ कह रहे थे नीरज कुमार, आपने सुना। नीरज कुमार ने यह साफ कहा है कि चैलेंज करने का काम किया था ललन सिंह ने, तो वहीं तमाम प्रतिक्रिया दे रहे थे। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।